नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सा हाई स्कूल का आईटी का एग्जाम पेपर हमारी डिजिटल दुनिया के बारे में कितने गहरे राज खोल सकता है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये है कि जब हम किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में हो क्या रहा होता है। एक मॉडर्न वेबसाइट को बनाने, उसे गूगल पर ढूंढने लायक बनाने और फिर उसे ठीक से चलाने के लिए आखिर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यकीन मानिए, इन सारे सवालों का जवाब एक बड़ी ही अनोखी जगह छिपा है, एक असली हाई स्कूल आईटी के क्वेश्चन पेपर में। ये एग्जाम पेपर आप समझ लीजिए कि हमारी डिजिटल दुनिया का एक तरह का ब्लूप्रिंट ही है। तो चलिए इसके रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस हिस्से से जो हमें सीधा सीधा स्क्रीन पर दिखता है। ये वो चीजें हैं जो किसी भी वेबसाइट की नींव होती हैं, उसके सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स। अच्छा, तो हर वेबसाइट है ना, वो 3 मेन चीजों पर खड़ी होती है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसको ऐसे समझिए, HTML वेबसाइट का ढांचा है, मतलब उसका कंकाल। CSS उसके कपड़े हैं जो उसे स्टाइल देते हैं, रंग रूप देते हैं। और जावास्क्रिप्ट है उसकी जान, जो उसे इंटरैक्टिव बनाती है, मतलब चलाती फिराती है। और कमाल की बात यह है कि ये एग्जाम पेपर भी इसी तिकड़ी को सबसे जरूरी मानता है। कभी सोचा है कि शॉपिंग साइट्स पर सैकड़ों प्रोडक्ट्स की लिस्ट अपने आप कैसे आ जाती है? इसका जवाब इस एग्जाम पेपर में लूप के कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये कोड का एक छोटा सा जादू है जो एक ही काम को बार बार दोहराता है। जरा सोचिए, अगर ये न होता तो डेवलपर को हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग से कोड लिखना पड़ता। कितना मुश्किल काम होता है ना? ठीक है, वेबसाइट तो बन गई, पर अब क्या? अगला और सबसे बड़ा काम ये पक्का करना है कि लोग उसे ढूंढ भी पाएं। तो चलिए अब सर्च इंजन की दुनिया में गोता लगाते हैं। यहाँ एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, robots.txt। इसे आप सर्च इंजन के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझ लीजिए। वेबसाइट के मालिक इस छोटी सी फाइल के जरिए गूगल जैसे सर्च इंजनों को बताते हैं कि भाई कौन से पेज सबको दिखाने हैं और कौन से प्राइवेट रखने हैं, ताकि वो सर्च रिजल्ट्स में ना दिखें। अब देखिए, सर्च इंजन की दुनिया में ना 2 तरह की सोच वाले लोग होते हैं, व्हाइट हैट वाले और ब्लैक हैट वाले। व्हाइट हैट एसईओ वाले वो हैं जो नियम कानून से चलते हैं, जिन्हें सर्च इंजन पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक हैट एसईओ वाले सिस्टम को चकमा देने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि ये पेपर बताता है, उनके तरीके बड़े ही कमाल के होते हैं। चलिए सीधे एग्जाम पेपर से ही कुछ उदाहरण देखते हैं। ब्लैक हैट वाले क्या करते हैं? इनविजिबल टेक्स्ट का इस्तेमाल, मतलब ऐसा टेक्स्ट जो हमें तो नहीं दिखता पर सर्च इंजन उसे पढ़ लेता है। या फिर कीवर्ड स्टफिंग, जिसमें एक ही शब्द को पेज पर बार बार भर दिया जाता है। अब जाहिर है सर्च इंजन को ये सब पसंद नहीं आता, क्योंकि इससे हमें यानी यूजर्स को बेकार के और गलत रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सवाल ये है कि फिर अच्छा एसईओ दिखता कैसा है? ये एग्जाम पेपर हमें एक बड़ी प्रैक्टिकल टिप देता है। गूगल सर्च में जो हमें वेबसाइट के नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिखता है ना, जिसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, उसकी सबसे अच्छी लंबाई 70 से 160 कैरेक्टर्स के बीच होती है। मतलब बहुत लंबा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी नियम है। ठीक है, अब लोग वेबसाइट ढूंढ पा रहे हैं, तो अब बारी आती है बिजनेस की। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन लेन देन और उसकी सेफ्टी कैसे काम करती है। ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ Amazon या फ्लिपकार्ट नहीं है, इसके कई रूप हैं। इस परीक्षा में C2C मॉडल का जिक्र है, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जहां आम लोग सीधे एक दूसरे को सामान बेचते हैं। OLX और क्विकर ये इसके सबसे बढ़िया उदाहरण हैं। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त हमें कैसे पता चलता है कि सब कुछ सेफ है? यहीं पर काम आता है डिजिटल सर्टिफिकेट। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र है जो गारंटी देता है कि आपकी जानकारी एकदम सुरक्षित है और उसे कोई बीच में नहीं पढ़ सकता। तो ये सेफ्टी काम कैसे करती है? सोचिए, ये बिल्कुल एक सीक्रेट कोड भेजने जैसा है। जब आप कोई जानकारी भेजते हैं तो उसे साइफर टेक्स्ट यानी एक कोड वाली भाषा में बदल दिया जाता है। फिर जब वो सही जगह पहुंचता है तो डिक्रिप्शन प्रोसेस उसे वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल देता है, जिसे पढ़ा जा सकता है। सिंपल। तो चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, एकदम पर्दे के पीछे, उस इंजन रूम में जहां से ये पूरी मशीन चलती है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमें दिखती नहीं, पर जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को आप वेबसाइट का दिमाग समझ सकते हैं। PHP ऐसी ही एक बहुत पॉपुलर भाषा है। एग्जाम पेपर हमें बताता है कि ये ओपन सोर्स है,
यानी कोई भी इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकता है और ये इंटरप्रेटेड है, मतलब इसका कोड सीधे सर्वर पर ही लाइन बाय लाइन चलता है। इसमें पहले से ही छोटे छोटे टूल भी बने होते हैं, जैसे एक फंक्शन जो ये गिन सकता है कि किसी लाइन में एक शब्द कितनी बार आया है। तो ये सब चलता कहाँ है? जवाब है क्लाउड में। IaaS क्लाउड कंप्यूटिंग की सबसे पहली और बुनियादी परत है। इसे ऐसे समझिए कि आप पिज़्ज़ा बनाने के लिए दुकान से सिर्फ उसका सारा कच्चा सामान खरीद रहे हैं, मतलब आटा, सॉस, चीज़, सब कुछ बनाना आप खुद पड़ेगा, पर कंट्रोल भी पूरा आपका ही होगा। अब इसकी अगली लेयर है पास। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। ये एक टेक एंड बेक पिज़्ज़ा जैसा है, मतलब बेस बना हुआ है, टॉपिंग लगी हुई है, आपको बस उसे ओवन में डालना है। ये डेवलपर्स को सीधे ऐप बनाने पर फोकस करने देता है, बिना इस चिंता के कि नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करेगा। तो इस एक हाई स्कूल के एग्जाम पेपर ने हमें क्या कुछ नहीं सिखा दिया। एक वेबसाइट को बनाने से लेकर उसे गूगल पर ढूंढवाने तक, और उस पर सुरक्षित तरीके से बिजनेस करने से लेकर उसे चलाने वाली टेक्नोलॉजी तक, ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं। ये सब एक ही बड़ी डिजिटल पहेली के आपस में जुड़े हुए टुकड़े हैं। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। AI के इस दौर में, जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, इन सब बेसिक स्किल्स में से कौन सी चीज अगले 10 साल में सबसे ज्यादा काम आएगी? कोड लिखने की कला, या फिर उस पूरे सिस्टम को समझने की काबिलियत जो उस कोड को चलाता है? ये सोचने वाली बात है।